हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 11th के लिए हिस्ट्री जो है सेट 2, इसका सेट 2 जैक मॉडल क्वेश्चन 2022 का सेट 2 को कंप्लीट में सॉल्यूशन करेंगे। और 5 मई को आप सभी का एग्जाम है, 5 या 6 मई को आपका एग्जाम है। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो सेट 2 है, ठीक है। सेट 1 जो है मैं अपने अपलोड चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आप ज्योग्राफी का सेट देखना चाहते हैं, सेट 1 और 2, तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे। तो ये हुआ सेट 2, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग सेट 2 को देखेंगे, क्योंकि सेट 1 को मैं पिछले अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूमि, दो नदियों के बीच का भूमि। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। सेकंड है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो असीरिया जो सभ्यता थी, असीरिया सभ्यता, उसकी राजधानी बेबीलोन थी, ठीक है। तो दो का हो जाएगा ए, बेबीलोन। तीसरा है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बना शहर, ठीक है, ईंटों से बना हुआ शहर। तो तीसरा का ए हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मॉडल क्वेश्चन है ये जैक ने जारी किया है, और इसको कंप्लीट करना आप सबों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल बनेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। अभी ऐसे क्लास 10th का ही मॉडल सेट जारी किया था जैक ने, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन, और इवन आप कह सकते हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वो मॉडल सेट से आए हैं। तो मॉडल सेट को आपको कंप्लीट करना है, और इसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता में पट्टिकाएं पाई गई है, उनमें किस जानवरों के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो उनमें जो है वो बैल, रोटियां, मछलियां इत्यादि सभी के चित्र पाए गए, क्योंकि ये मिट्टी के पहिए होते थे, ठीक है। मिट्टी का पहिया होता था, और इसमें सभी चीजों के चित्र पाए जाते थे। तो इसका आंसर 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, इनमें से सभी। पांचवा है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो कुम्हार की चाक का जो आविष्कार हुआ था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही जिक्र हुआ था, ठीक है। और ये दजला और फरात नदियों के बीच में आपस में ये हुआ था, दो नदियों के बीच दजला और फरात में, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो पांचवा का हो जाएगा आपका डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। छठा नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल, तो आप जान सकते हैं, पढ़े होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि गेहूं, जौ, मटर इत्यादि सभी वहां पर होती थी। लेकिन गेहूं की मात्रा जो थी वो काफ़ी अधिक थी, ठीक है। जौ और मटर की तुलना में गेहूं की मात्रा जो थी, उपज काफ़ी ज़्यादा थी। तो 6 का हो जाएगा ए, गेहूं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते हुए बाग, ठीक है, झूलते हुए बाग किस सभ्यता की देन है। तो वह थी बेबीलोनिया सभ्यता, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। 8वां है, बेबीलोन बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो वो था नबू नबू नबूवत नेजर, ठीक है, नबूवत नेजर था। 8वां का हो जाएगा ए, नबूवत नेजर। 9वां नंबर है, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो जल प्लावन की घटना जो है वो बाइबल में आती है, बाइबल, ठीक है। आगे है 10 नंबर, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो मिस्र की सभ्यता का निवास जो हुआ था वो हुआ था नील नदी, मिस्र, ठीक है। यहाँ पर मेसोपोटामिया नहीं पूछा है, मिस्र पूछा है। तो मिस्र का क्या है, नील नदी, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा ए। आगे 11 नंबर, तो 11 नंबर पूछा है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। तो ये सेट 1 में भी आया हुआ था। नाइट हम लोग किसको बोलते थे, अश्वरोहियों, ठीक है, घोड़े वाले जो सैनिक होते थे उसको कहा जाता था नाइट। तो यहाँ पर अश्व दिया हुआ है, तो अश्वरोही भी घोड़ा ही होता है, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा सी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, जब रोम जल रहा था, ठीक है, जब रोम जो है जल रहा था, तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। देख सकते हो दोस्तों, कितना गजब का बात है कि एक रोम वहां पर जल रहा है, और वहां का जो शासक वो आराम से बांसुरी बजा रहा है। तो ऐसे कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा सी, नीरो। 13 नंबर क्वेश्चन है, पेपिरस कहाँ पाया जाता था। तो पेपिरस जो पाया जाता था वो नील नदी के किनारे, ठीक है, नील नदी के किनारे। पेपिरस क्या है, एक प्रकार का पौधा है, ठीक है। तो नील नदी के किनारे पाया जाता है। आगे 14 नंबर है, रोम का इतिहास किसने लिखा। तो रोम का इतिहास जो लिखा था वो टाइटस लिवी ने लिखा था, ठीक है। रोम का इतिहास जो है टाइटस लिवी, यानी 14 का हो जाएगा ए।
15 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई माह का नाम किससे नाम पर पड़ा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। तो जुलाई माह का जो नाम है वो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था, ठीक है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर यानी 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? यहाँ पर पूछा है 3 मुख्य खिलाड़ी, ठीक है, तो 3 आपको नाम देना है। तो ए में दिया सम्राट, बी में दिया अभिजात वर्ग और सी में दिया सेना और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो 16 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, तीनों जो है वो वहाँ का मुख्य खिलाड़ी था। आगे है 17 नंबर, दिनारियस। दिनारियस क्या था? तो दिनारियस जो है वो हो जाएगा चांदी का सिक्का, ठीक है, दिनार, ठीक है, तो दिनारियस हो जाएगा आपका चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का। बी 18 पूछा है कि निम्नलिखित में किसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? ठीक है, तो रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरेनियन जो सी है भूमध्य सागर, उसे कहा जाता है रोम साम्राज्य का हृदय, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास ही रोम साम्राज्य जो है वो डेवलप किया गया है। 19 का है, स्पेन खालिस्तान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन जो है वो जैतून का तेल जो होता था उसके लिए प्रसिद्ध था स्पेन। 20 नंबर है, पेपायरस या पेपिरस क्या था? तो अभी मैंने बताया कि पेपिरस या पेपायरस जो है वो पौधा है, ठीक है, एक प्रकार का प्लांट है। आगे है 21 नंबर, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? हजरत मोहम्मद, ठीक है, तो हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ था हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। 22 नंबर है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका अगर वास्तविक नाम देखा जाए तो उनका वास्तविक नाम था हसन, ठीक है, हसन। तो इस हिसाब से 22 का बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 23 नंबर है, जिम्मी किसे कहा गया? तो जिम्मी जो है वो यूनानियों को कहा गया था, ठीक है, जिम्मी। तो जिम्मी किसे कहा गया था? यूनानियों को। तो आपका 23 का हो जाएगा बी। 24 नंबर है, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? मतलब हिजरी संवत जो है उसका शुभारंभ कब होता है? तो 24 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 24 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वो था तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने। वैसे तो अल बरूनी ने बहुत सारे किताब, लगभग 100 प्लस किताब उसने लिखे हैं। इसमें ऑप्शन आपका डी आएगा, तहकीक ए हिंद। 26 नंबर क्वेश्चन है, नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो नई फारसी कविता का जनक जो कहा जाता था वो रुदकी को कहा जाता है, रुदकी, ठीक है, रुदकी। आगे 27 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भूगोलवेत्ता कौन है? तो भूगोलवेत्ता का अगर बात किया जाए तो इसमें अल ख्वारिज़मी, जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से अल ख्वारिज़मी जो है वो है आपका यहाँ पे भूगोलवेत्ता, ठीक है, 27 का सी। 28 नंबर है, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था यहाँ पर खदीजा, ठीक है, खदीजा, मोहम्मद साहब की पत्नी का। 29 नंबर है, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुबनुमा है। तो किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा बी, चीनियों ने आविष्कार किया था यहाँ पर। आगे गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? 30 नंबर, गजनी सल्तनत का तो महमूद गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनवी जो है वो गजनी सल्तनत का संस्थापक था। आगे 31 नंबर, लुई 14वां की निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो रिसुलू और मेजरिन, ठीक है, रिसुलू और मेजारिन दोनों ने बनाया था। तो 31 का हो जाएगा सी। आगे 32 नंबर, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का अगर मुख्य आधार की बात करें तो हो जाएगा आपका सेवा, ठीक है, बी, सेवा हो जाएगा, सेवा। फिर 33, डॉन क्रिकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो उसमें नाइटों का किया गया था, और नाइट आपको पता है किसको कहा जाता था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही नाइट को जिक्र किया है। तो 33 का हो जाएगा ए, ठीक है। 34 नंबर है, रोमन साम्राज्य का प्रधान कौन था? 34 का हो जाएगा ए। तो रोमन साम्राज्य का प्रधान जो था वो पोप हुआ करता था, पोप। आगे है 35 नंबर, टाइट किस प्रकार का कर था? तो टाइट मतलब टाइड, ठीक है, टाइड। तो टाइट जो था वो एक धार्मिक कर हुआ करता था, टाइट जो है वो धार्मिक कर हुआ करता था। आगे है धर्म सुधार आंदोलनों के सर्वप्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मार्टिन लूथर किंग, 36 का सी, ए। उसके बाद है 37 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो जर्मनी से हुई थी, ठीक है, जर्मनी से। तो 37 का हो जाएगा बी। 38 नंबर है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो सबसे छोटी इकाई अगर बात किया जाए यहाँ पर तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है, नाइट जो हो सबसे छोटी इकाई थी। 39 का है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई?
गुलाबों की लड़ाइयाँ, तो गुलाबों की लड़ाइयाँ जो हुई थी वो हुई थी बी, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड, गुलाबों की लड़ाइयाँ। आगे 40 नंबर, डिवाइन कॉमेडी के लेखक, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते थे, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते। तो देख सकते हैं 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह से आप मॉडल सेट का उत्तर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं समय समय पर आपको सारे मॉडल सेट प्रोवाइड कराता हूं। और अभी बहुत सारे मॉडल सेट अभी कंप्लीट करवाना बाकी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।